मेरी आवाज आ रही सबको? बस ये कंफर्म कर दो चैट में लिख के। सर मैनू बात नहीं आ रही। खुशदीप आपको आ रही? चैट में लिखना। गुरविंदर तो चपेड़ मारने को बकवास करता है। बकवास इंसान। Computers today can quickly and accurately translate languages. Therefore, it is a waste of time to learn a foreign language. क्योंकि कंप्यूटर्स जल्दी से और सही से कहते एक लैंग्वेज के वर्ड को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते, ट्रांसलेट कर सकते। तो इसलिए हम एक कहते बाहर की फॉरेन लैंग्वेज या कोई ऐसी लैंग्वेज सीखें, उसे क्या माना जाता है? वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप इससे कितना अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, बस ये बताना है। तो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कल भी कि एक तो फिजिबिलिटी इश्यूज है। फिजिबिलिटी मतलब कि हमें कितना को चांस मिलता है इन मशीन्स को यूज करने का रियल लाइफ में। और सूटेबिलिटी इश्यूज हैं कि कितनी को ये मशीन्स सही होती हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन तो होता नहीं कि लैंग्वेज में और बड़े प्रॉब्लम्स होते। तो पहले इंट्रोडक्शन। लैंग्वेजेस आर अ ह्यूमन टूल फॉर थॉट ट्रांसमिशन। लैंग्वेजेस क्या है? हमारा एक जरिया है अपने कहते विचारों को आगे रखने का। और ट्रांसमिशन मतलब आगे रखना, दूसरे तक पहुंचाना। इट कैन बी इन राइटिंग और इन स्पीकिंग दैट वी यूज आवर लैंग्वेजेस टू कन्वे व्हाट आवर ब्रेन्स हैव। हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी ये बताने के लिए कि हमारे दिमाग में क्या है। वन मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी, जो दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी तरह के लोग हैं, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, उसका एक कहते रिजल्ट है कि इज द डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस टू, कि फिर क्योंकि अलग अलग तरह के लोग हैं तो इसलिए लैंग्वेजेस भी अलग तरह की हैं। As a consequence, humans have developed intelligent devices that translate the expressions of a language into another's. तो इस कहते मुसीबत से लड़ने के लिए एज अ कॉन्सिक्वेंस, इसके कारण ह्यूमंस ने बनाई इंटेलिजेंट डिवाइसेस, अच्छी मशीनें जो क्या करें, ट्रांसलेट करें एक लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस यानी कि वर्ड्स वगैरह ग्रामर वगैरह को दूसरी के मतलब सिस्टम में। However, given the need to be on the spot in most life situations, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है कि उसी टाइम पे काम करें ज़्यादातर लाइफ के कहते सिचुएशंस में, कंडीशंस में। ऑन द स्पॉट मतलब उसी में। एंड द कंटेक्चुअल इनएप्टीट्यूड ऑफ ट्रांसलेटिंग मशीन्स, कंटेक्चुअल मतलब सिचुएशन के हिसाब से, और इनएप्टीट्यूड मतलब नालायकी। कि ट्रांसलेटिंग मशीन्स होती हैं उनको ये नहीं देखना आता कि किस जगह पे कौन सा वर्ड यूज करना। जैसे आप लोगों ने भी तो पहले यूज किया था ना, मासिस वगैरह, डेनिजन्स वगैरह। तो उसने तो सिनोनिम्स की लिस्ट दे देनी है, लेकिन उसे नहीं पता 17वीं सदी में बैठे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, कि कहते आइल्स का एग्जाम लिख रहे, तो उनको मशीन्स को ये अकल नहीं होती। तो इस वजह से ह्यूमंस कैन नॉट डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टरिंग एन इंटरनेशनल लैंग्वेज दे नीड टू यूज। इस वजह से ह्यूमंस इस चीज से मुकर नहीं सकते कि उनको मास्टर मतलब सीखनी पड़ेगी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो उनको यूज करनी है। Our lives do not allow us to prepare for everything, and most aspects of language use are a strong testimony to it. Testimony मतलब proof। हमारी जो जिंदगी है, जो ह्यूमन लाइफ है, वो हमें हर चीज के लिए तैयारी करने का मौका नहीं देती। और भाषा को इस्तेमाल करने के जो कहते तरीके हैं, जो उसके पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो तो इसकी बड़ा अच्छा प्रूफ है सारे। सारे नहीं, ज्यादातर। For instance, when we are having a conversation with someone, can we look words up in a dictionary before each statement? अभी सपोज करो कि आप लोग किसी से बात कर रहे हो जापानीज में, तो क्या ऐसा होगा कि हर वर्ड को देख सको हर बात से पहले? नहीं। दिस इज ट्रू फॉर स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज, और ये जनरली हम कह सकते हैं आमतौर पे हर भाषा के लिए। दस, इन स्पाइट ऑफ द ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर्स अराउंड, मतलब मशीनें होने के बावजूद भी, इंस्पायर्ड मतलब बावजूद भी, और ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर्स मतलब जो मशीन्स हैं जो ट्रांसलेट करती हैं, वी हैव टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज वी आर गोइंग टू एक्सचेंज आवर थॉट्स इन। हमें उस कहते भाषा की
नॉलेज लेनी पड़ती है, और वो भी गुड नॉलेज, अच्छी नॉलेज, ज्यादातर नॉलेज, ताकि हम अपने और वो भाषा जिसमें हमने अपने थॉट्स एक्सचेंज करने हैं, आगे रखने हैं, तो उसकी जो कहते हैं नॉलेज है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। और मेरी हिंदी बहुत गंदी, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्यों। सिमिलरली ट्रांसलेशन इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज यूज, इट इज नॉट द होल ऑफ इट। तो इसमें मैं बोला कि ट्रांसलेशन सिर्फ एक हिस्सा है भाषा को यूज करने का, ये पूरी तरह से भाषा यूज करना नहीं है, कि ट्रांसलेशन के अलावा भी बड़ी चीजें होती हैं जो हमें लैंग्वेज को इस्तेमाल करने में जरूरी होती हैं। When we use a language, we have to choose words and grammar meticulously in terms of formality and complexity. जब हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं, हमें अपने वर्ड्स और हम अपनी ग्रामर, व्याकरण बड़े सतर्क तरीके से यूज करनी पड़ती है, सेलेक्ट करनी पड़ती है। मेटिकुलसली मतलब सतर्क तरीके से, किन चीजों का ध्यान रखते हुए? फॉर्मेलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो भाषा समझने में कितनी डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी, और एक भाषा कितनी फॉर्मल है, मतलब किस तरीके से बात कर रहे हो, किस लेवल के बंदे से बात कर रहे हो। कि जैसे दोस्त को ये तो ना कहोगे आदरणीय दोस्त, तो फॉर्मेलिटी का ध्यान भी रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, टू इलस्ट्रेट, इन दी ऑफिंग, ये एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है होने ही वाला है। जैसे मैं कहता हूँ 2 मिनट में क्लास है, द क्लास इज इन दी ऑफिंग। इफ यूज्ड विद अ स्ट्रीट वेंडर, दिस एक्सप्रेशन वुड अनॉय हिम। अब मैं किसी गली में किसी बेचने वाले से कहूंगा कि मैं, सपोज बाहर चाय वाली आंटी, जैसे मैं उसको कहता हूँ माई क्लास इज इन दी ऑफिंग, मेरी क्लास ऑफिंग में है, मुझे चाय पिला दो, मेरे मुंह पे चाय मारेगी। तो स्ट्रीट, किसी कोई गली में कोई चीज बेच रहा है, उसे मैं कहूंगा कि मुझे मेरी कोई चीज इन दी फिंगर होने वाली, मेरे लिए जल्दी कर, तो वो क्या होएगा? अनोय हो जाएगा, मतलब इरिटेटेड हो जाएगा। और एज ए रिजल्ट, इससे क्या होगा? इन ऑर्डर टू अधियर टू द सोशल सूटेबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज, तो कहते हैं हम अधियर कर सकें, अधियर टू कर सकें, मतलब उसके जो कहते रूल्स हैं उनको यूज कर सकें, अप्लाई कर सकें सोशल सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, मतलब सोसाइटी में वो चीज़ सूट भी करनी चाहिए। वी हैव टू मास्टर इट आवरसेल्व्स, तो हमें खुद ही वो कहते चीज़ सीखनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर्स में पुट अस इन जेपर्डी, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो ट्रांसलेटर्स हैं, मशीन्स हैं, ये हमें खतरे में डाल सकते हैं। इन जेपर्डी मतलब खतरा, खतरे में। तो लास्ट में कंक्लूजन, जिसमें दोनों बॉडी पैराग्राफ इकट्ठे हो जाने। इन कंक्लूजन, एज एक्सप्लेन्ड हो, जैसे मैंने ऊपर समझाया, वन हैज टू बी स्किलफुल इन द टंग वन इज गोइंग टू डील विद। जिस भाषा का इस्तेमाल करना है, डील करना है उससे, उसको तुम्हें, उसमें तुम्हें स्किलफुल होना पड़ना है। टंग मतलब लैंग्वेज है यहाँ पे। द अंडरलाइंग रीजंस आर द, जो कारण क्या है इसके होने के, अंडरलाइंग रीजन मतलब किसी के होने के कारण, आर द स्पॉन्टेनियस वेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो हमारे जीने का तरीका है, जिसमें हमें स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन द स्पॉट, उसी समय हमारी जो जिंदगी के तरीके हैं। एंड द सोशली न्यूट्रल ट्रांसलेटिंग मशीन्स, और जो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली न्यूट्रल ट्रांसलेटिंग मशीन्स है, वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वो कुछ नहीं देखती, बस अपने मार्क्सिस्ट टेंडेंसी दे देती हैं। सो वो न्यूट्रल है, उनको ना कुछ नहीं पता। इन दोनों के कारण हमें क्या करना पड़ता है? अपना भाषा को सीखना जरूरी हो जाता है।